बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। अच्छा, इसमें हम इसको हम आगे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका कितना है? क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की क्या रिक्वायरमेंट है? पार्ट 1 है हमारे पास S यूनियन फाई इज इक्वल टू S। ये हमें वेरीफाई करना है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास S यूनियन फाई। S हमारे पास क्या है? S है हमारे पास A-E-I-O-U। ये वॉवल्स का सेट है और इसका यूनियन लेना है आपने एम्प्टी सेट से। तो जो हमारे पास एम्प्टी सेट है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन होगा किसी सेट का, यानी एम्प्टी सेट वैसे ही सेट के हर सेट का पार्ट होता है। जब आप यूनियन निकालेंगे इसका तो यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा? सेम A-E-I-O-U। तो ये A-E-I-O-U तो हमारे पास S के बराबर है, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड। तो इससे क्या हुआ? हम लिख सकते हैं hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमारा एक क्वेश्चन, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 की हमारे पास पार्ट 2 ये है कि वो कहता है T इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू T। तो इसमें भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? T इंटरसेक्शन U। अच्छा, ये जो है T हमारे पास क्या है? T है XYZ। लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसका सेट है और इंटरसेक्शन आपने करना है U के साथ। U हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इसका ABC और अप टू Z। तो ये आपके पास सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। अच्छा, ये हमें इसमें इंटरसेक्शन, यस इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब हम इसको पहले कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये XYZ है, ये कंफर्म इसका पार्ट होंगे U का, क्योंकि U सारे अल्फ़ाबेट्स का सेट है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट जितना भी हमारे पास ये T में है वही हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन वाले में। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा T, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड, और ये आपका हो जाएगा hence proved left hand side is equal to right hand side। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट 3 है इसी का। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है S इंटरसेक्शन S डैश इज इक्वल टू 5। ये S डैश क्या चीज है? कंप्लीमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अच्छा, हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि हम उसी तरह सॉल्व करें। चलिए इसी तरह करते हैं। हम करते हैं जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? S इंटरसेक्शन S डैश। अब S डैश की फिगर हमें मालूम नहीं, वो हमने निकालनी है। तो हम इसको S इंटरसेक्शन S डैश क्या होता है?
u माइनस एस, एक ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट में से अगर s के एलिमेंट्स माइनस कर दें तो s कंप्लीमेंट सेट बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख के सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, s इंटरसेक्शन, ये पार्ट हमारे पास क्या है, s डैश, ये s कंप्लीमेंट। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई, तो ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले आ गया यूनियन, तो इसका यूनिवर्सल सेट। तो वो यूनिवर्सल सेट क्या है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के वो उसमें शामिल है। इसमें से माइनस करेंगे हम s, तो x क्या है, x y एंड z। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, कॉमन एलिमेंट निकलेंगे x y z, ये तीनों यहाँ कॉमन होंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स का सेट है, कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के, तो उसमें लास्ट 3 जो है अल्फ़ाबेट्स वो आएंगे। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, u माइनस एस। अब ये कॉमन हमारे पास ये निकल आए हैं, तो ये s के एलिमेंट है, तो ये सेट में से माइनस कर दें तो बाकी जितने एलिमेंट आ जाएंगे वो हमारे पास सेट बन जाएगा s डैश। ये क्या हो गया, ए बी सी अप टू w। तो ये हमारे पास एक सेट बच गया, ये s डैश बन गया। अच्छा, हमारे पास s क्या है, s हमारे पास वही x y s ओ, अच्छा नहीं, हम ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर दोबारा हम आगे दूसरा भी कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है, अच्छा हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि लिखने में गलती हो गई। मैं s की बात नहीं कर रहा था यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअली पार्ट 4 का था। t x y z जो है वो t फिगर है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें अब आप ये देखें कि t की रिक्वायरमेंट क्या थी, t यूनियन t डैश इज इक्वल टू u। तो हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड है टी यू टी डैश, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये सारा जो है ये हो जाएगा टी यू और फिर u माइनस टी। यहाँ पे भी आपके पास टी यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पे भी टी यूनियन आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास जैसे हमने कहा ये पार्ट नंबर है 4। अच्छा, टी यूनियन फाइंड करना है, तो टी हमारे पास क्या है, x y एंड z, और इसका यूनियन लेना है आपने a b c और अप टू w। इसमें फिर कॉमन ले लें x y z, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं अप टू w, और ये उसके बाद वाले हैं x y z। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यूनियन लेंगे, तो यूनियन में सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो ये हो गया ए बी सी, ये अप टू w है, उसके बाद ये वाला सेट x y z है। तो ये हमारे पास यूनियन सेट दोबारा से ये बन गया। तो ये बराबर है u के, जो हमारी राइट हैंड साइड है, u सेट के बराबर है। u सेट आपके पास ये ABC का सेट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे hence proved left hand side is equal to right hand side। तो ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हुआ है। एक्चुअली सॉरी, मैं सेट वो लिख दिया था मैंने, तो हम पार्ट 3 अलग से कर लेते हैं लास्ट में। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, पार्ट 3 है हमारे पास
फाइंड करना है S इंटरसेक्शन S डैश इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट है। इसमें हम फिर वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है S इंटरसेक्शन S डैश और S कम्प्लीमेंट। तो S इंटरसेक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा U माइनस S, क्योंकि U में से S सेट माइनस करें तो हमारे पास S कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। S बाहर वैसे ही रहने देते हैं। U हमें मालूम है कि ये हमारे पास है A B C और अप टू Z। माइनस करेंगे हम S, इसमें से S क्या है, वॉवल्स है A E I O U। उसके बाद हमारे पास S इंटरसेक्शन और ये दोनों सॉल्व करें तो क्या आ गया, जो ABC का सेट है ये वाला इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, इसके सारे, और ये है वॉवल्स का, तो जितने भी वॉवल्स हैं वो इस मेन सेट में पहले से होंगे अवेलेबल। तो जो हमारा ये नया सेट बन जाएगा, तो नया सेट आपका क्या बनेगा, नया सेट आपका होगा ऐसा सेट होगा जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सारे एलिमेंट्स या करेक्टर या होंगे, लेकिन उसमें S नहीं होगा। तो A नहीं होगा आपके पास, जैसे ये B C D, E नहीं है, फिर F, ठीक है, फिर आगे G H I नहीं है, J K L M N O नहीं है, फिर P, फिर Q, फिर उसके बाद R S T, फिर U नहीं है, V W X Y और Z। आपका इस तरह से ये सेट बनेगा। अच्छा, इस सेट में हमें S इंटरसेक्शन से हमने इसको चेक करना है। तो S जो है हमारे पास S सेट क्या है, S है A E I O U। तो इस सेट में से इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अभी हमने ऊपर जो S डैश फाइंड किया उसमें से हमने ये S पूरा का पूरा निकाल दिया, तो इस सेट में S के एलिमेंट कहीं भी नहीं है। तो अगर S के एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन जो है उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा और इंटरसेक्शन का आंसर बन जाएगा 0, और सॉरी 5, एम्प्टी सेट। तो ये बन जाएगा 5 जो आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये हो गया जी हैंस proved left hand side is equal to right hand side। इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।